श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। संगत जी, एक बार की बात है, बाबा नंद सिंह जी और बाबा जवंत सिंह जी महाराज तपस्या कर रहे थे। तो बाबा जवंत सिंह जी के मन में एक बात आई। उन्होंने बाबा जी से बेनती की कि हे बाबा नंद सिंह जी महाराज, हम रोज गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे प्रसाद पका कर रखते हैं, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कभी भोग नहीं लगवाया। जैसे धन्य भगत ने ठाकुर जी के आगे प्रसाद रखा और ठाकुर जी ने कुछ दिनों बाद वह प्रसाद छक लिया था, तो क्या हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी भी हमारा प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, भोग लगवा सकते हैं, प्रत्यक्ष भोग लगा सकते हैं? तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े। बाबा जी ने कहा कि हे जवंसिया, गुरु नानक के दर्शन, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज को बाबा जी गुरु नानक ही कहते थे। वो कहते थे कि कोई कहता है पतरा, कोई कहता है स्याही, कोई कहता है कागज़, पर मेरी तो ज़ुबान जल जाए यदि ये बात मैं कभी बोलूं। कोई मेरी आंखों से देखे, गुरु ग्रंथ साहिब जी का अक्षर अक्षर गुरु नानक है। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज ने ये बात प्रकट करने के लिए भी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को आप ऐसे ही मत समझो, ये प्रत्यक्ष गुरु नानक है, गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी महाराज ने एक बहुत ही बड़ा गुप्त राज खोला हम कलयुगी जीवों को ये विश्वास दिलाने के लिए। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहा करते थे, जहाँ गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज हैं वहाँ पर शहीदों का गुप्त पहरा होता है। अकेले मत समझो, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अकेले नहीं है, पूरी कायनात के देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, जिनको लोग प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन घोर तपस्याएं कर रहे होते हैं, वो सारे सभी देवी देवता गुप्त रूप में गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के वहाँ पर हाजिर होते हैं, उनकी हाजिरी देते हैं। गुप्त रूप से शहीद सिंह, जितने भी शहीद भगत, सब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के आगे पहरा दे रहे होते हैं। कभी भी अकेला मत समझो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हम गए उनके पास, गुरु साहब अकेले हैं, नहीं। वहाँ पर बहुत सारी दैवी शक्तियाँ, पूरे संसार की, पूरी कायनात की देवी शक्तियाँ वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो बाबा जवंत सिंह जी को उन्होंने कहा कि गुरु नानक साहब के दर्शन तो संतोख रखी कितने युगों पहले बैठ गया था उनके दर्शनों की आस लेकर, और उसको पंचम गुरु के समय में वो दर्शन हुए। संतोखसर साहिब, श्री अमृतसर साहिब के पास गुरुद्वारा श्री संतोखसर साहिब है। वहाँ का इतिहास सबको मालूम ही है कि जब खुदाई चल रही थी तो कई फीट नीचे गुंबद निकला, उसमें से ये संतोख ऋषि निकला। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा सरोवर भी है उनकी याद में। जो गुरु अर्जन देव जी के दर्शन उन्होंने संतोख ऋषि जी ने किए, तो ठीक पहचान गया कि हाँ ये वही है, ये गुरु नानक ही है। तो वो यादगार है वहाँ पर। तो संगत जी, संतोख ऋषि इतने समय बैठा, तब जाकर उसे गुरु नानक साहब के दर्शन हुए, पंचम गुरु नानक के। तो बाबा नंद सिंह जी कहते, उतनी घालना जवंत सिंह जी हमें भी घालनी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा जवंत सिंह जी ने कहा, महाराज करो कृपा, हम करते हैं। तो दोनों महापुरुषों ने प्रण कर लिया कि जब तक गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज प्रत्यक्ष गुरु नानक होकर हमें दर्शन नहीं देंगे, भोग नहीं लगवाएंगे, हमारे प्रसाद का भोग नहीं लग जाता, तब तक हम भी अन्न जल नहीं छकेंगे। तो साध संगत जी, इतनी घनघोर तपस्या, इतनी तपस्या की, सारा दिन नाम जपने में यही पंक्ति गाते रहते, मेरे बाबा जी देव दर्शन अखियाँ तरसन जी, देव दर्शन, मेरे बाबा जी देव दर्शन। गुरु नानक साहब को प्रेम में, आंखों से प्रेम के आंसू की नदी बहती रहती थी, और एक ही शब्द उनके जुबान पर था दोनों महापुरुषों के कि हे मेरे बाबा जी देव दर्शन। और वो भी ऐसे ही नहीं, किरत करके। हालांकि बाबा जी अपने लिए कभी भी उन्होंने
ऐसे कमाई का ज़रिया नहीं सोचा कभी कुछ भी, पर गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक की वो बात को जानते थे कि जब तक हम मेहनत करके, चाहे जितनी मर्जी तपस्या की है, महापुरुष हैं, पर जब तक हम मेहनत करके वो लंगर नहीं लेके आएंगे, उससे राशन ले खरीद कर लाएंगे, तब तक गुरु नानक साहब भोग नहीं लगवाएंगे। तो वो जंगल में सुबह जाते, लकड़ियाँ काटते, उनको बाबा जवंत सिंह जी बेच कर आते, उससे जो पैसे मिलते थे उसका राशन लाकर तब गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के आगे वो प्रसाद रखते थे। तो पहला दिन बीत गया, पूरा दिन बेनतियाँ करते निकला। तो प्रसाद जब ठंडा हो गया, नहीं भोग लगा, खुद नहीं छका साध संगत जी, उन्होंने वह प्रसाद बाहर पशु पंछियों को डाल दिया। दूसरा दिन हुआ, फिर जंगल में गए, लकड़ियाँ काटी, बेची और फिर से गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे प्रसाद तैयार करके भोग लगवाने के लिए थाल रखा। दूसरा दिन भी बीत गया साध संगत जी, पूरा दिन यही बेनतियां करते हुए कि मेरे बाबा जी देव दर्शन अखियां तरसन जी देव दर्शन, पर साध संगत जी दर्शन नहीं हुए, भोग नहीं लगा। फिर से तीसरा दिन हुआ, वही सेम रूटीन वैसा ही किया उन्होंने। तो इस प्रकार से साध संगत जी तीसरा दिन भी चला गया, भोग नहीं लगा, दर्शन नहीं हुए। चौथा दिन भी ऐसे ही चला गया, पांचवा दिन भी ऐसे ही चला गया साध संगत जी, छठवां दिन भी इसी प्रकार से चला गया। कोई अन्न जल नहीं, अन्न और जल की एक बूंद तक नहीं दोनों महापुरुषों ने छकी। दर्शनों की इतनी अभिलाषा, इतनी प्यास कि अन्न जल भी अच्छा नहीं लग रहा, परंतु दोनों महापुरुषों के शरीर इतने निर्बल हो गए कि अब हिला जुला भी नहीं जाता। किसी तरीके से फिर से गए, लकड़ियां लेकर प्रसाद बनाया, गुरु साहब के आगे भोग के लिए रखा, पर अब शरीर में एक शब्द भी बोलने की शक्ति नहीं है। तो बाबा नंद सिंह महाराज ने कहा कि वाजा लो। 1 सुर पे बाबा जवंत सिंह जी ने उस सुर पर हाथ रखा और ये शब्द सुरत के साथ जपते रहे, मेरे बाबा जी देव दर्शन अखियां तरसन जी देव दर्शन। सुरत के साथ ही जपते जपते दोनों महापुरुष नीचे गिर गए। तो जब नीचे गिरे, साध संगत जी गुरु ग्रंथ साहब जी का आकार जो है वो गुरु नानक बन गया। गुरु नानक साहब प्रत्यक्ष हो गए। दोनों महापुरुषों को कंधों से पकड़कर उठाया और कहा, मैं आ गया हूँ, सूरत संभालो, मैं आ गया हूँ। तो सूरत संभालो, मैं आ गया हूँ की आवाज सुनते ही दोनों महापुरुष अदब में आ गए, सूरत संभाली और बेनती की, महाराज हम कृतज्ञ हुए, आपने हमें कृतार्थ कर दिया दर्शन देकर, बहुत बहुत धन्यवाद। हे गुरु नानक साहब, कितना शुक्र मनाएं, किस प्रकार से शुक्र करें। तो गुरु नानक साहब ने कहा बाबा नंद सिंह जी को कि हे ऋषि जी, इतना हठ नहीं करते। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज ने भी बेनती में दोनों हाथ जोड़कर बेनती में ये कहा कि हे गुरु साहब, कलयुगी जीव हैं, कलयुग का महाभयंकर समय है, इतनी परीक्षा ना लिया करो, डोल जाएंगे। तो गुरु नानक साहब ने बाबा जवंत सिंह जी को कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। बाबा जवंत सिंह जी ने मांगा कि मैं जब भी कीर्तन करूं, आप सामने प्रत्यक्ष होकर मेरा कीर्तन सुने और बाबा जी भी मेरा कीर्तन सुनते रहे, ये मेरे को वरदान चाहिए। गुरु नानक साहब ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो गुरु नानक साहब ने जब बाबा नंद सिंह जी महाराज की तरफ देखा और कहा ऋषि जी आप भी मांगो। बाबा नंद सिंह जी महाराज ने बेनती की, महाराज मुझे मांगना नहीं आता। गुरु नानक साहब ने दूसरा वचन किया कि नहीं ऋषि जी मांगो। बाबा नंद सिंह जी महाराज ने फिर से यही कहा कि महाराज नहीं मांगना आता। जब गुरु नानक साहब का तीसरा वचन हुआ कि नहीं ऋषि जी मांगो, हम बहुत प्रसन्न हैं, आप मांगो, तो बाबा नंद सिंह जी महाराज ने कहा कि हे गुरु नानक साहब, मुझे अपना बना लो। तो गुरु नानक साहब जी खूब मुस्कुराए और कहते कि हे नंद सिंह जी, आपने कहा कि मांगना नहीं आता, मगर सबसे कीमती चीज मांग ली। जो मेरा हो गया मैं उसका हो गया, तो बाकी पीछे रह क्या गया। गुरबाणी में भी, गुरु ग्रंथ साहब महाराज में भी गुरु साहब ने लिखा हुआ है, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। भाव कि यदि हम गुरु ग्रंथ साहब महाराज के बन जाएं, गुरु नानक साहब जी के बन जाएं, तो सारा जग, पूरी सृष्टि हमारी हो जाएगी। उसका भाव ये है कि हमें किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी। गुरु नानक साहब मिल गए और किसी चीज की तृष्णा ही नहीं रह जाएगी, इतना सुख है। तो इस साखी का भाव यह निकलता है साध संगत जी की गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु नानक साहब हैं। गुरु नानक साहब ने अब रूप बदल कर, क्योंकि शरीर हमेशा के लिए नहीं रह सकता, वो ये सृष्टि को, संसार को ये दिखाना चाहते हैं कि ये शरीर नाशवान है,
चाहे खुद मैं निरंकार भी नीचे आ गया हूँ गुरु नानक बन के, मगर मैं भी अपना शरीर हमेशा के लिए नहीं रखना चाहता। और यही उपदेश हमें भी दिया कि ये शरीर तो नाशवान है। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जाते जाते सबसे कीमती वचन अपना किया। जब सिखों ने बेनती की कि महाराज हमें किसके लड़ लगा कर जा रहे हो, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सबसे कीमती वर्ड जाते जाते, जैसे एक पिता अपने पुत्र को सबसे इम्पोर्टेंट बात बताता हुआ जाता है कि इसके बाद मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो पुत्र ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने पुत्रों को, हमें सिखों को यही बताया, साध संगत को, कि आज्ञा पई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। साध संगत जी, ये जो प्रगट गुरां की देह वाला गुण है ना, ये बाबा नंद सिंह जी ने सबसे ज्यादा कमाया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह। देह शरीर को बोलते हैं, और प्रगट का मतलब जैसे हम सब, आप सब लोग प्रगट हैं, गुप्त नहीं है, प्रगट। तो गुरु ग्रंथ साहिब जी को जिसने प्रगट मान लिया, उसकी अवस्था क्या हो जाती है यह तो गुरु साहब खुद ही जाने। पर उनकी आज्ञा है हमें, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, इनको मानो, प्रगट गुरां की देह। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज ने इस वचन को सबसे ज्यादा कमाया, और यह सारे संसार को दिखा दिया कि गुरु ग्रंथ साहब कोई शाही दवात, कोई कागज नहीं है, ये प्रत्यक्ष गुरु नानक हैं। तो साध संगत जी, अब विश्वास करो गुरु ग्रंथ साहब महाराज पर। जिसने भी विश्वास किया है, और कोई तरीका भी नहीं है गुरु नानक को पाने का। जिसने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के आगे अरदास की, गुरु नानक सबसे ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो गए। ये बाबा जी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। बाबा जी चाहते तो अकेले जंगलों में वो बहुत तपस्या, घनघोर तपस्या करते रहते थे, वहां पर भी उनको गुरु साहब के दर्शन हो गए। परंतु सबसे जल्दी दर्शन जो होते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज की हजूरी में। तो गुरु ग्रंथ साहब महाराज पर जिसने भी विश्वास किया वो कभी खाली नहीं गया। तो बाबा जी अंत में जाते जाते यही कहा करते थे, गुरुओं के गुरु ग्रंथ साहब महाराज, संगत महापुरुषों की। किन महापुरुषों की? जो हमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के साथ जोड़े, जो हमें गुरु ग्रंथ साहब महाराज से तोड़कर अपनी तरफ लगाएं, उनकी संगत भूल के भी नहीं करनी। तो फिर हमें क्या मिलेगा? क्योंकि अपनी अपनी थाई, अपनी अपनी जगह सभी अच्छे हैं, हमें मंदा नहीं बोलना। फिर हमें क्या मिलेगा? ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपे ही मेले। तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज।